सूत जी कहते हैं कि भागवत की कथा को सुनकर के सुखदेव जी ने समय आने पर राजा परीक्षित को सुनाया। राजा परीक्षित को कब सुनाया? सूत जी कहते हैं, हे मुनियों, महाभारत युद्ध जब समाप्त प्राय था, भीम ने अपनी गदा के द्वारा दुर्योधन की जंघा को तोड़ दिया था। दुर्योधन युद्ध के मैदान में पड़ा पड़ा अपने मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहा था। उसी समय द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा आए। अश्वत्थामा को देखकर दुर्योधन ने कहा, आचार्य पुत्र, हमारी तो पराजय हो गई। अश्वत्थामा ने कहा, राजन, इस पराजय का कारण आप स्वयं हैं। दुर्योधन ने कहा, क्यों? अश्वत्थामा ने कहा, आपकी गलत नीतियों ने आपको पराजय दिलाई। वे क्या गलत नीतियां थी? अश्वत्थामा ने कहा कि आपने उन लोगों को अपना सेनापति बनाया जो आपके विश्वास पात्र नहीं थे। आपने अगर मुझे सेनापति बनाया होता तो आज ये महाभारत युद्ध आपके पक्ष में होता। आपने किसको सेनापति बनाया? बोले, भीष्म पितामह। जो पितामह तन से तो कौरव के साथ थे, लेकिन मन से पांडव के साथ थे। आपने द्रोणाचार्य को सेनापति बनाया। द्रोणाचार्य तन से आपके साथ थे, मन से पांडव के साथ। कृपाचार्य तन से आपके साथ और मन पांडव के साथ। इन्हीं नीतियों के कारण आपकी पराजय हुई। आपने अगर मुझे सेनापति बनाया होता तो आज आपकी विजय हुई होती। लेकिन अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। अगर आज मुझे आप सेनापति बना दो तो मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि प्रातःकाल सूर्योदय के पहले पांचों पांडव के मस्तक को काट करके ला करके तुम्हारे चरणों में रख दूंगा। दुर्योधन ने कहा, ऐसा? दुर्योधन ने एक बार सोचा कि यह भी करके देख लिया जाए। माता क्या न करता। दुर्योधन ने अपने शरीर के बहते हुए रक्त को लेकर के अश्वत्थामा के मस्तक पर तिलक कर दिया और कहा, जाओ, मैंने सेनापति तुम्हें घोषित किया। लेकिन सेना तो समाप्त हो चुकी। अश्वत्थामा ने कहा, कृपाचार्य और कृतवर्मा, ये दो लोग बचे हुए हैं, बाकी सब मारे जा चुके हैं। कृपाचार्य और कृतवर्मा ये दोनों मेरे सैनिक हैं और मैं सेनापति और आप मेरे राजा। पांचवें की जरूरत नहीं है। हम चारे ही पांच पांडव को जीत लेंगे। दुर्योधन ने कहा, ठीक। अश्वत्थामा चल पड़ा। कृपाचार्य कृतवर्मा को लेकर के चले और अश्वत्थामा ने विचार किया कि पांच पांडव को जीतने का यही उपाय है कि वो रात्रि में अपने शिविर में सो रहे होंगे। चुपके से चल करके सोते हुए पांचों पांडव को मार दिया जाए। यही एक सरल उपाय होगा। अश्वत्थामा चल पड़ा। भगवान श्री कृष्ण जान गए कि अश्वत्थामा पांडव को मारने के लिए आ रहा है। लेकिन आज पांडव की मृत्यु नहीं है। आज तो द्रौपदी के 5 पुत्रों की मृत्यु है। आज उनकी आयु पूर्ण होने वाली है। ये सब भगवान की लीला ही थी। इस युद्ध के माध्यम से पृथ्वी के भार को उतारने के लिए भगवान अवतरित थे। भगवान जान गए कि आज तो द्रौपदी के 5 पुत्रों की आयु पूर्ण होनी है और वे पांचों पुत्र भी शिविर में सो रहे थे। भगवान ने सोचा कि अगर पांचों पांडव यहां पर रहेंगे तो द्रौपदी के इन 5 पुत्रों की मृत्यु नहीं होगी और आज इनका मरना तय है। इसलिए भगवान ने ही योजना बनाई। भगवान ने पांचों पांडवों से और द्रौपदी से कहा, आज की रात्रि बड़ी सुंदर है, चलो आज चांदनी रात्रि में घूमने चलते हैं, वन की शोभा का दर्शन करते हैं। और पांचों पांडव को लेकर के, द्रौपदी को लेकर के भगवान कृष्ण शिविर से बाहर चले गए। एकांत पाकर के अश्वत्थामा आया, शिविर में प्रवेश करने लगा तो शिविर के द्वार पर भगवान काल खड़े थे। भगवान काल ने कहा, भीतर नहीं जा सकते।
आज मैं पांडव के 5 पुत्रों को लेने आया हूं, इनका काल पूर्ण हो चुका। अश्वत्थामा ने कहा मुझे भीतर जाने दो। भगवान रुद्र ने, महाकाल ने कहा कि भीतर नहीं जा सकते। अश्वत्थामा ने सोचा इनको तो जीता नहीं जा सकता, ये महाकाल है, इनको प्रसन्न करके ही कोई कार्य किया जा सकता है। अश्वत्थामा ने टूटे हुए धनुष और बाण को समिधा बना करके शिविर के द्वार पर ही अग्नि की प्रतिष्ठा करके रुद्र के मंत्रों से आहुति प्रदान की और रुद्र को प्रसन्न कर लिया। भगवान महाकाल ने कहा मैं प्रसन्न हूं, वरदान मांगो। अश्वत्थामा ने कहा मैं पांडव का वध करने आया हूं और ये कार्य मुझे आप करने दो। आप तो केवल प्राण का हरण करने आए हो और मृत्यु का कारण मुझे बन जाने दो। रुद्र ने कहा ठीक है। अश्वत्थामा ने कृपाचार्य और कृतवर्मा से कहा कि शिविर के द्वार पर खड़े रहो, कोई निकल करके भागने न पाए। अश्वत्थामा ने भीतर प्रवेश किया और द्रौपदी के 5 पुत्र सो रहे थे, उन्हीं को 5 पांडव समझ करके अश्वत्थामा ने अपनी तलवार से उनके मस्तक को धड़ से अलग कर दिया और 5 मस्तक को लेकर एक कपड़े में बांधकर गट्ठर तैयार किया। खून से लथपथ अट्टहास करते हुए उन 5 मस्तकों को लेकर के बाहर निकला। अफरा तफरी मच गई। शिविर में जो सेवक थे भागने लगे, लेकिन भागने का किसी को मौका नहीं मिला। कृपाचार्य और कृतवर्मा ने उन सब को मार डाला और चलते चलते शिविर में आग लगा दी। पूरा शिविर धू धू करके जलने लगा और 5 द्रौपदी के पुत्रों के सिर को लेकर के अश्वत्थामा आया, दुर्योधन के सामने रख दिया। दुर्योधन बड़ा प्रसन्न हुआ, लेकिन 5 पांडव के ये सिर हैं। अश्वत्थामा ने कहा हां। रात्रि का समय था। युद्ध के मैदान में दुर्योधन पड़ा था। कुत्ते, श्रृगाल उसके मांस को नोचने के लिए उसके पास आ रहे थे, किसी प्रकार वो उनको भगा पा रहा था क्योंकि असमर्थ था। उन मस्तकों को देखकर वो प्रसन्न हो गया और दुर्योधन ने कहा निकालो निकालो, इसमें भीम का मस्तक कौन है मैं देखना चाहता हूं। अपने मुकुट के मणि के प्रकाश में एक एक मस्तक को उठा करके देखने लगा दुर्योधन, लेकिन पांडव के मस्तक तो थे नहीं। दुर्योधन ने पहचान लिया। दुर्योधन ने कहा ये तो द्रौपदी के पुत्रों के मस्तक हैं, ये तुमने क्या किया? यही मेरे वंश के बीज थे, इनको भी तुमने समाप्त कर दिया। आज दुर्योधन को अपार दुख हुआ है। द्रौपदी के 5 पुत्रों के मस्तक को देख करके दुर्योधन रो पड़ा। ये मेरे वंश के दीपक थे, हमारे वंश के सभी बालक मर गए, इन्हीं से हमारा वंश आगे बढ़ता, इनको भी तुमने मार डाला। आज पहली बार किसी के मरने पर दुर्योधन की आंखों में आंसू आए, लेकिन अब जो होना था वो तो हो चुका था। इधर भगवान द्रौपदी को और पांडव को लेकर के जब शिविर में आए तो द्रौपदी ने जब देखा सिर गायब, 5 पुत्र के धड़ पड़े हुए, चीत्कार करके द्रौपदी भूमि पर गिर पड़ी। 5 पुत्रों की मृत्यु को देख पाना एक मां के लिए कितना कठिन होगा, ये कल्पना से परे है। द्रौपदी रो पड़ी दुर्योधन के इस कृत्य को देखकर। अर्जुन ने कहा देवी मैं प्रतिज्ञा करता हूं जिस व्यक्ति ने यह काम किया है उस व्यक्ति को किसी भी प्रकार जिंदा पकड़ करके मैं तुम्हारे सामने लाऊंगा और तुम जो कहोगी वो दंड मैं उसे दूंगा। अर्जुन चल पड़े। द्रौपदी ने भी प्रतिज्ञा की कि जिसने मेरे पुत्र को मारा है उसके रक्त से स्नान करने के बाद ही मैं अपने पुत्रों के शुद्धि का स्नान करूंगी। अर्जुन को भगवान लेकर के चल पड़े। अश्वत्थामा का पीछा किया। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया, अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र चलाया। दोनों ब्रह्मास्त्र को अर्जुन ने शांत किया भगवान के कहने पर। फिर अश्वत्थामा को
अर्जुन ने पकड़ लिया, पकड़ करके रस्सी से बांधकर रथ के पिछले हिस्से में डालकर अश्वत्थामा को लेकर के आए और द्रौपदी के सामने रख दिया। बोले यही वो अपराधी है जिसने तुम्हारे पुत्र को मारा है। द्रौपदी ने जब देखा कि ये मेरे गुरु के पुत्र हैं, द्रोणाचार्य के पुत्र हैं, तो द्रौपदी का रोना बंद हो गया और द्रौपदी ने हाथ जोड़ करके अश्वत्थामा को प्रणाम किया है। ये धर्म की निष्ठा देखो। जिस गुरु के पुत्र ने, अश्वत्थामा ने 5 पुत्रों को मारा, उसको भी प्रणाम कर रही हैं द्रौपदी। क्यों प्रणाम कर रही? बोले गुरु के पुत्र हैं। आचार्य का पुत्र, गुरु का पुत्र गुरु के समान ही आदरणीय होता है। इस धर्मनिष्ठा के कारण द्रौपदी ने अश्वत्थामा को प्रणाम किया और प्रणाम करते हुए अर्जुन से कहा कि मुच्यता मेष ब्राह्मणो नितराम गुरु। इन्हें छोड़ दो, छोड़ दो, ये ब्राह्मण हैं, आचार्य के पुत्र हैं। सयेष भगवान द्रोण प्रजारूपेण वर्तते। भगवान द्रोणाचार्य ही पुत्र के रूप में मानो विद्यमान हैं, क्योंकि शास्त्र कहता है आत्मा वै जायते पुत्रः। मैं तो इनके अंदर भगवान द्रोणाचार्य का ही दर्शन कर रही हूं। और हे आर्यपुत्र, इनको बांधते समय आपको लज्जा नहीं आई? द्रौपदी ने कहा सरहस्यो धनुर्वेदस्य विसर्गोपसंयमः अस्त्रग्रामश्च भवता शिक्षितो यदनुग्रहात्। जिन भगवान द्रोणाचार्य ने धनुर्वेद की विद्या को, समस्त विद्याओं को आपको प्रदान किया, अपने पुत्र को वो विद्या प्रदान नहीं की जो विद्या आपको दी। वो भगवान द्रोणाचार्य ही मानो पुत्र के रूप में सामने खड़े हैं और अपने आचार्य पुत्र को आपने इस तरह बांध रखा है। ये धर्म नहीं है, इन्हें छोड़ दो। मुच्यता मेष ब्राह्मणो नितराम गुरु। ब्राह्मण सदा पूजनीय है, इन्हें छोड़ दो। द्रौपदी की इस निष्ठा को देखकर भगवान आह्लादित हो गए। द्रौपदी ने कहा छोड़ दो, तब तक भीम आ गए। भीम ने कहा अर्जुन छोड़ना मत, अगर तुम छोड़ दोगे तो मैं इसे मार डालूंगा। द्रौपदी ने कहा मैं बचाऊंगी। भीम ने कहा मैं इसे मार दूंगा। अब दोनों आगे बढ़े। भगवान ने देखा कहीं ये दोनों आपस में ही न लड़ जाएं। वेद व्यास जी लिखते हैं कि निशम्य भीम गदितम। भीम के वचन को सुनकर द्रौपद्याश्च, और द्रौपदी के वचन को सुनकर भगवान ने चतुर्भुज रूप धारण कर लिया। निशम्य भीम गदितम द्रौपद्याश्च चतुर्भुजः। कृष्णावतार में सामान्य लीला में भगवान द्विभुज ही रहते हैं, 2 भुजाओं को ही धारण करते हैं। लेकिन कभी कभी अवसर आने पर भगवान ने चतुर्भुज रूप भी धारण किया, लेकिन विशेष अवसर पर। इस समय भी भगवान चतुर्भुज हो गए। निशम्य भीम गदितम द्रौपद्याश्च चतुर्भुजः। चतुर्भुज क्यों हो गए? बोले 2 भुजाओं से भगवान ने द्रौपदी को संभाला और 2 भुजाओं से भगवान ने भीम को संभाला कि कहीं आपस में लड़ न जाए। और फिर भगवान ने अर्जुन से कहा अर्जुन, द्रौपदी जो कह रही है यह भी धर्म है। ब्रह्म बंधुर न हंतव्य। ब्राह्मण को मृत्यु दंड नहीं देना चाहिए, धर्मशास्त्र का जो सिद्धांत है। द्रौपदी जो कह रही है धर्म है। और भीम जो कह रहे हैं कि पापी को मार देना चाहिए, तो यह भी धर्मशास्त्र का वचन है। ये दोनों मेरे वाक्य हैं। अर्जुन, अब निर्णय तुमको करना है। लेकिन अर्जुन, निर्णय ऐसा होना चाहिए जो सर्वमान्य हो। भगवान कहते हैं कुरु प्रतिश्रुतम सत्यम। मेरे दोनों वचन सत्य होने चाहिए। ब्राह्मण को मृत्युदंड नहीं होना चाहिए और आतताई बचने न पावे। ये दोनों वचन सत्य हों। और यत् तत्सान्त्वयता प्रियम। अपनी पत्नी द्रौपदी को सांत्वना देते समय तुमने जो वचन दिया था
कि तुम्हारे पुत्र के हत्यारे को मैं पकड़ करके लाऊंगा और जो कहोगी वही दंड मैं दूंगा, तो तुम अपने वचन की भी रक्षा करना अर्जुन। और देखो, प्रियम च भीमसेनस्य, ऐसा निर्णय तुम्हारा हो कि भीमसेन के मन में भी दुख न होने पावे, इनके मन को भी समझ लेना। पांचाल्या मह्यमेव च, हे अर्जुन, पांचाली को भी संतोष हो, मह्यमेव च, और मेरे मन को भी संतोष हो, ऐसा निर्णय तुमको लेना। अब मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ रहा हूं। अर्जुन सोचने लगे क्या करें। उसी समय अर्जुन के बुद्धि में प्रेरणा हुई और अर्जुन ने अश्वत्थामा के मस्तक की मणि को निकाल लिया और अपमानित करके अश्वत्थामा को विदा कर दिया। ब्राह्मण का अपमान हो जाए, यही उसके लिए मृत्युदंड है। इसी को मृत्युदंड मान लिया और उसका जीवन बच गया। यही ब्राह्मण की रक्षा हो गई। और मणि को निकालते समय जो रक्त का प्रपात हुआ, उसी रक्त के एक बूंद को लेकर अश्वत्थामा के मस्तक में मणि थी, उसको तलवार से काट करके निकाला था अर्जुन ने। तो मणि के निकालने पर जब खून निकला तो उसी खून के एक बूंद को लेकर अर्जुन ने द्रौपदी के ऊपर छिड़क दिया। बोले यही रक्त स्नान हो गया। इस प्रकार बुद्धिपूर्वक सारी प्रतिज्ञाओं को पूर्ण किया अर्जुन ने। अश्वत्थामा को छोड़ दिया, लेकिन जाते जाते अश्वत्थामा ने फिर अपराध किया। अश्वत्थामा ने सोचा द्रौपदी के 5 पुत्र तो मर ही गए, अर्जुन की पत्नी जो सुभद्रा हैं उनके पुत्र अभिमन्यु को महाभारत युद्ध में ही मार दिया गया। अभिमन्यु की जो विधवा पत्नी उत्तरा है वो गर्भवती है, और गर्भवती होने के कारण वो अपने पति के साथ सती नहीं हुई। उसके गर्भ में जो बालक है वही पांडव वंश का एकमात्र बीज है। अगर वो गर्भ भी नष्ट हो जाए तो पांडव का वंश सदा सदा के लिए समाप्त हो जाए। ऐसा सोच करके जाते जाते अश्वत्थामा ने अभिमन्यु की विधवा पत्नी उत्तरा के गर्भ के ऊपर ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। और इधर भगवान श्री कृष्ण द्वारिका जाने की तैयारी कर रहे थे, क्योंकि युद्ध समाप्त हो चुका था। जो ही भगवान श्री कृष्ण रथ में बैठने चले, तब तक अभिमन्यु की विधवा पत्नी उत्तरा करुण क्रंदन करती हुई दौड़ती हुई आ गई। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, हे देवाधिदेव पाहि माम, मेरी रक्षा करो। मेरे गर्भ में भयंकर ज्वाला हो रही है, इस गर्भ को बचा लो हे गोविंद। भगवान रथ से उतर गए। भगवान ने पूछा क्या बात है? तो उत्तरा ने कहा कि कामम दहतु माम नाथ मामे गर्भो निपात्यताम। हे प्रभो, कामम दहतु माम नाथ, मैं मर जाऊं ये मुझे स्वीकार्य है, लेकिन मामे गर्भो निपात्यताम, ये मेरा गर्भ नष्ट न हो, इसे बचा लो। भगवान ने कहा उत्तरे, जब तू ही मर जाएगी तो तेरा गर्भ ही बच करके क्या करेगा, तुझे क्या सुख मिलेगा? तो उत्तरा ने बड़ा अद्भुत उत्तर दिया। उत्तरा ने कहा कृष्ण गोविंद, मुझे अपने गर्भ से प्रेम नहीं है, न मुझे अपने शरीर से प्रेम है, मुझे किसी वस्तु की कामना नहीं। तो भगवान ने कहा फिर इस गर्भ को तू क्यों बचाना चाहती? तो उत्तरा ने कहा मुझे इस गर्भ से प्रेम नहीं है, मुझे प्रेम तो आपके चरणों में। उत्तरा ने कहा अगर ये गर्भ नष्ट हो जाएगा तो हे गोविंद आपको कलंक हो जाएगा। आने वाले युगों में लोग यही कहेंगे कि गोविंद कृष्ण जिस वंश की रक्षा का संकल्प लेकर के बैठे थे वो वंश इस पृथ्वी से सदा सदा के लिए समाप्त हो गए। ये कलंक आपको होगा,
और गोविंद आपको कलंक हो ये मैं नहीं